तो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, इसलिए चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ों की, क्योंकि वहां पर मौसम बदल रहा है। मानसून की दस्तक के बाद अब पहाड़ी राज्यों में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, केदारनाथ और बद्रीनाथ में जोरदार बारिश हुई है। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्नोफॉल के बाद यहां मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 1-2 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। इस चिलचिलाती धूप में थोड़ी ही सही, लेकिन ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। देश के दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों में मॉनसून आने से पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। नैनीताल में हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही यहाँ तापमान में भी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की रंगत नजर आई। यहाँ बारिश के बाद मौसम पहले से और भी सुहाना हो गया। घंटों की बारिश मानो यहाँ सदियों की राहत लेकर आई हो। लेकिन खास बात ये है कि इस बारिश का चारधाम यात्रा पर किसी तरह का कोई असर नहीं है। यात्रा पहले की तरह ही सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अभी लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दून घाटी को लेकर भी मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 1 और 2 जून से देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भी बारिश की संभावनाएं जताई हैं, जिससे तेज गर्मी और धूप से पहाड़ी इलाकों में लोगों को राहत मिलेगी। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी मौसम मेहरबान है। यहाँ मनाली और रोहतांग के पास बर्फबारी हुई है, जिससे आसपास के इलाकों में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। कुल मिलाकर पहाड़ी राज्यों में मौसम की बहार है और यहाँ अब बरसात भी शुरू हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर भारत के राज्यों में भी मौसम की मेहरबानी होगी और तेज धूप और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी, नैनीताल से लीला बिष्ट और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, नए मौसमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली वालों को वीकेंड पर थोड़ा बेहतर मौसम की सौगात मिल सकती है। हल्की बूंदाबांदी दिल्ली और आसपास के इलाकों में राहत का छिड़काव कर सकते हैं। तेज धूप और गर्मी का सामना कर रही राजधानी को राहत की फुहार का इंतजार है। हालांकि परसों कुछ देर के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम मेहरबान हुआ था और हल्की फुल्की बारिश ने दिल्ली वालों को तरावट का नजराना पेश किया था। लेकिन फिर गर्मी की तलखी से दिल्ली वाले दो चार हैं। लेकिन दिल्ली घूमने आए लोगों को यहाँ की गर्मी भी रास आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर और आप देख सकते हैं लोगों का आना जा रहा है इस भीषण गर्मी में अभी भी जारी है। बाहर से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग हैं, वो तो आ ही रहे, साथ में जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम फिलहाल टूरिस्ट लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद से आए। ये पूरी फैमिली? हाँ, पूरी फैमिली। तो वहाँ के तापमान और यहाँ के तापमान में कुछ फर्क दिख रहा है? यहाँ पे ज्यादा है। नहीं, यहाँ पे ज्यादा है। गर्मी नहीं लग रही आपको? गर्मी लग रही? नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। आप बताओ, मजा आ रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है। बहरहाल गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग का मानना है कि वीकेंड पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिल्ली वालों को राहत की सौगात दे सकती है। हम कह सकते हैं कि लू से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल, अभी लू से ग्रेजुअली राहत मिल जाएगी। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे, आप देखिए पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में क्लाउड है। जहां भी हीट वेव चल रहा था, इसके लिए हम आज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहां हो सकता है शाम को एक आधा स्टेशन रिपोर्ट कर जाए हीट वेव की गिर पे, अदरवाइज जहां अवेट हो जाएगी। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह में आप क्लाउड्स देख रहे हैं। उसका कारण तो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दूसरा कारण क्या है कि जो हवाएं हैं वो अरबियन सी से आ रही हैं। अरबियन सी से जो हवाएं आ रही हैं वो ठंडी हवाएं हैं, जिसके कारण टेम्परेचर्स में कल भी ग्रेजुअली थोड़ी गिरावट हुई है।
उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ एक जगहों पर गरज और बिजली के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। साथ ही यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हालांकि ये राहत अस्थायी होगी और राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान 45 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दिल्ली में मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून आ चुका है। माना जा रहा है कि मुंबई में भी लोगों को तेज धूप और गर्मी से जल्द ही मानसून वाली राहत मिलने वाली है। हालांकि उत्तर भारत में लोगों को अभी मानसून की मेहरबानी का इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के जानकारों का मानना है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर की तरफ से बढ़ रहा मानसून अगले कुछ दिनों में बाकी के राज्यों में भी पहुंच जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में जहां प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं केरल में मानसून ने 2 दिन पहले ही एंट्री मारकर गर्मी से परेशान लोगों को मुस्कुराने वाली खबर दे दी है। जिस तरह झमाझम बारिश की तस्वीरें केरल से आई हैं, लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके शहर और गाँव में भी मानसून वाली ऐसी ही राहत की बूंदें बरसेंगी और उन्हें चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। खास बात ये भी है कि केरल में एंट्री के साथ ही मानसून ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और ये पूर्वोत्तर के राज्यों में भी दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग का मानना है कि रेमल चक्रवात की वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मानसून वक्त से पहले पहुंच चुका है। वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून आने की अनुमानित तारीख 5 जून है, लेकिन समय से पहले मानसून आने के पीछे बड़ी वजह रेमल साइक्लोन को बताया जा रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गुजरे चक्रवात रेमल ने मानसून के आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बना दी। हमारा आगे अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये तमिलनाडु के कुछ और हिस्से कवर कर लेगा, कर्नाटका के हिस्से कवर करेगा। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के बचे हुए हिस्से हैं वो भी कवर करेगा और सब हिमालय भी कवर करेगा। उसका रीजन क्या है कि हवाएं भी वे ऑफ बंगाल से आ रही हैं और कंटिन्यूस वहां हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, इवन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हो रही है। आज भी कुछ हिस्सों में असम, मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुई है। देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर में समय से पहले मानसून की एंट्री ने उत्तर भारत के राज्यों में भी समय से पहले मानसून के आने की उम्मीद बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह केरल में समय से पहले मानसून ने दस्तक दी है, वैसे ही मुंबई में भी मानसून तय समय से पहले दाखिल हो सकता है। मानसून की चाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि कर्नाटक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से होते हुए गोवा के रास्ते मानसून मुंबई में दाखिल होगा। अमूमन इस सफर को तय करने में 10 दिनों का समय लगता है। जैसे जैसे हवा की रफ्तार में बदलाव होता है, वैसे वैसे मानसून की गति भी बदलती है। यदि समय से पहले मानसून मुंबई में दस्तक दे देता है, तो भीषण गर्मी से जूझ रहे मुंबईकरों को जल्द राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून समय से पहले ही पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मणिपुर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। चक्रवात रेमल की वजह से पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य प्रभावित हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं और लोगों को लगातार सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। दरअसल मणिपुर में नदियों के उफान पर होने वाले कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में इन जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। कोई छतों पर चढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है, तो कोई अपने हाथों से नाव खींच रहा है। चक्रवाती तूफान रेमल के असर से हुई जोरदार बारिश के चलते मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में हालात काफी खराब हैं। खासकर असम और मणिपुर में, जहां नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और अब नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद राहत और बचाव के लिए सेना को उतरना पड़ा। जवान बिना रुके बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी रहे हैं।
मणिपुर के हालात आप देख सकते हैं, जहां तक नजर डालेंगे पानी ही पानी नजर आ रहा है। सेना और असम राइफल्स के जवानों ने ऐसे मुश्किल हालात में घिरे लोगों को एक एक कर रस्सी के सहारे बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इनमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी शामिल थे। रेस्क्यू किए गए लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर जवानों के जज्बे को सलाम किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल का क्या हाल है, आप ये भी देख सकते हैं। राजधानी की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोग घुटनों भर पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। सड़क के दोनों तरफ की दुकानों में पानी घुस चुका है। आने वाले दिनों में मानसून के असर से मणिपुर में और बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब केरल से आई एक शानदार तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां एक सरकारी बस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल मलप्पुरम जिले की एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ त्रिशूर से कोझिकोड जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही सफर के दौरान महिला को लेबर पेन शुरू हो गया, जिसके बाद बस को अमला हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि इमरजेंसी में बस को ही अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया गया और मेडिकल स्टाफ की मदद से महिला ने हॉस्पिटल के बाहर ही बस में बच्चे को जन्म दिया, जिसका वीडियो भी अमला हॉस्पिटल की तरफ से शेयर किया गया। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सिनेमा लवर्स डे है और सिनेमा में दिलचस्पी रखने वालों को आज सिर्फ 99 रुपए में अपनी मनपसंद फिल्म देखने का मौका मिला है। पीवीआर और आइनॉक्स समेत तमाम मल्टीप्लेक्स ने मिलकर दर्शकों को ये सौगात दी है। बिल्कुल, देश भर में 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर ये डिस्काउंट मिल रहा है और आज ही जानवी कपूर और राजकुमार राव की चर्चित फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही भी रिलीज हुई है। सिनेमा लवर्स के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज मिल रही है सिनेमा के सस्ते टिकट की सौगात। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज सिनेमा लवर्स डे मनाने का ऐलान किया, तो इसके साथ ही सिनेमा प्रेमियों को एक गुड न्यूज भी दे दी। आज के दिन दर्शकों को सिनेमा घरों में सिर्फ 99 रुपए में फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। सिनेमा थिएटर में मनोज बाजपेयी की भैया जी और राजकुमार राव की श्रीकांत पहले से ही चल रही है और आज ही जानवी कपूर और राजकुमार राव की चर्चित फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही भी रिलीज हुई। एडवांस बुकिंग में भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला और सिनेमा लवर्स डे पर दर्शकों को ये नई फिल्म सिर्फ 99 रुपए में देखने को मिली। सिनेमा लवर्स को सस्ते टिकट पर ये फिल्में देखने का मौका देश भर की 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर मिल रहा है। दर्शकों को ये तोहफा देने के लिए पीवीआर, इनॉक्स, सिनेपोलिस, मिराज और डिलाइट ने हाथ मिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रामीण संस्कृति पर आधारित फिल्म मनिहार 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसमें ग्रामीण परंपराओं की अनोखी झलक दिखेगी। साथ ही इस फिल्म में गांव के रहन सहन के तमाम रंग भी दिखाई देंगे। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन संजीव कुमार राजपूत ने किया है। मनिहार फिल्म के तमाम स्टारकास्ट से बातचीत की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे ने। देखिए खास रिपोर्ट। मनिहार नाम की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कारण कई है, सबसे बड़ी स्टाइल है कि ग्रामीण क्षेत्र की कहानी लाई गई है। पहले भी कई ऐसे सीरीज और फिल्में आई हैं जिन्होंने दर्शकों को के दिलों को लूटा है। आप खुद को ट्रेलर में देखने के बाद क्या फीलिंग जगी, सबसे पहले आप ही बताएं। शब्द ही नहीं है। जब मैंने ट्रेलर देखा, संजीव जी ने मुझे भेजा कि भाई हमारी फिल्म का ट्रेलर है, मैंने कहा ये मैं ही हूँ, मैं हीरो हूँ, ये कैसे हो गया चमत्कार। लेकिन संजीव जी ने और मयंक जी ने ये चमत्कार कर दिया, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और अपनी कास्ट का भी बहुत ज़्यादा कि इतना सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत
अच्छे से मेरे साथ काम किया, मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि वजन कंधों पे था और छोटा सा आदमी हूँ तो वजन ज्यादा था, लेकिन हो गया, सबने मिलके संभाल लिया साइड से। अच्छा, इनसे और भी बातें करेंगे, बहुत मजेदार। सर, आपने तमाम फिल्में करी हैं बॉलीवुड की, इतने ज्यादा आपने सीरियल करे हैं और अब मनिहार में भी आप एक महत्वपूर्ण अहम किरदार के साथ नजर आ रहे हैं। आपकी नजर से इस फिल्म को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके का ये सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन फिल्म लिखी गई है। जिस मुद्दे को उठाया गया वो बहुत खूबसूरत मुद्दा है और जिन लोकेशन पर ये शूटिंग की गई है लाजवाब हैं, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के लिए। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि संजीव भाई ने जो इस फिल्म के लिए कास्ट चुनी है, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छी। अभी यहाँ पूरी कास्ट मौजूद नहीं है, काश मैं चाहता, मेरी दिली इच्छा थी कि पूरी कास्ट होती। तो बड़े लाजवाब कैरेक्टर चुने हैं, ये कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म है, तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी जो इस फिल्म के साथ में जुड़ा। बधाई आपको, वाकई में बड़ा मजा आ रहा है। चलते हैं सीधे डायरेक्टर साहब के पास। क्या साहब, अभी हाल ही में एक पंचायत नाम की सीरीज आई है, देसी स्टाइल है, बहुत ज्यादा उनको लोग पसंद कर रहे हैं। रवि किशन साहब की भी लापता लेडीज आई हैं, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है आपने, उसी से मैच जुलता, क्या उसी से मैच खाती ये फिल्म है आपकी कहानी? टेक्सचर आप कह सकते हैं, टेक्सचर, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है आज का गाँव का टेक्सचर, रूरल टेक्सचर, बट कॉन्सेप्ट हमारा एकदम डिफरेंट है। आपको शायद अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला होगा। मनिहार, चूड़ियों से जुड़ा हुआ मनिहार और मनिहार से जुड़ी हुई इसकी छोटी सी एक बीमारी रतौंधी, तो मतलब बड़ा अच्छा सा सराउंडिंग और गांव का माहौल, ऐसा माहौल जो शायद आज की नई जनरेशन जब देखेगी तो उन्हें लगेगा कि अच्छा ऐसी भी चीजें होती हैं। मुझे लगता है एक दो कलाकार जो सीनियर हैं, बाकी सब नए चेहरे ही आप पेश कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सर, पहले तो जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं सब मजे हुए कलाकार हैं, क्योंकि हमने खुद ही सर टीवी पे देख के इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। और रही बात अगर ये जो रिस्क फैक्टर की है सर, रिस्क फैक्टर तो एक अलग जगह है सर, जो इससे अवेयरनेस फैलेगा वो सबसे मेन चीज है सर। तो आई थिंक हमें लगता है कि लोगों को काफी पसंद आएगा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के शूट को लेकर? बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस शूट को लेकर, और बाकी टीम हमारी बहुत अच्छी थी, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोड्यूसर सर, सब बहुत अच्छे थे। और दूसरी बात ये रहा कि कुछ अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी शूटिंग की है वो सबसे डिफरेंट था ये शूट करना, क्योंकि हमने एक ऐसे गांव में जाकर शूट किया जहां पर कुछ भी नहीं था, पूरा मिट्टी मिट्टी था और मज़ा भी बहुत आया। और एक स्टोरी लाइन जो थी ना, वो कहीं ना कहीं आम लोगों से बहुत कनेक्ट करती है। वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार रहा है, फिल्म जल्दी रिलीज हो रही है। और भी कुछ अगर आप चाहते हैं इससे ज्यादा जानना समझना, फिर एक बार हम इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे फिल्म रिलीज के बाद। फिलहाल यहाँ हमें दे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। और चलिए अब खबर रोबोट्स की कर लेते हैं। रोबोट का इस्तेमाल तो इंसान अपने जीवन में पहले से करता आ रहा है, लेकिन अब वक्त रोबोट्स की उस पीढ़ी का है जो इंसान से नियंत्रित होकर नहीं बल्कि खुद अपनी समझदारी से काम कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुए शो में ऐसे कमाल के रोबोट पेश किए गए जो इंसान का कामकाज तो आसानी से कर सकते हैं, अपनी समझदारी से उन्हें कई मामलों में मात भी दे सकते हैं। खेलते कूदते इन रोबोट्स का ये धमाल देखने लायक है। जिनेवा में हुए जलसे में अलग अलग किस्म के रोबोट ने अपने हुनर का कमाल दिखाकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इंसानों के बनाए हुए ये रोबोट अब समझदारी के मामले में इंसानों को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से या चाबी से चलने वाले रोबोट नहीं हैं, बल्कि ये तो AI पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट हैं, जो इंसान से बातें भी कर सकते हैं और अपनी समझदारी से उन्हें हैरान भी कर सकते हैं। What is your name? I'm Katja. Nice to meet you, Katja. Nice to meet you too. I'm not a human, so I don't have to be polite like them. So what do you do for fun, Katja? I make fun of stupid humans like you. जिनेवा में हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में एक से बढ़कर एक अनोखे रोबोट पेश किए गए, जो देखने में भले ही मशीन लगे, लेकिन अपने कामकाज से इंसानों को पीछे छोड़ते दिखे। ये एक ऐसा मंच है जहां हम सामयिक समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। ये रोबोट पूरी तरह से अपने आप काम करते हैं। हम उन्हें दूर से नियंत्रित नहीं करते हैं,
हम चाहते हैं कि रोबोट अपने अनुभव से खुद सीखें, इसलिए हम इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करते देना चाहते हैं और उन्हें नियंत्रित करना नहीं चाहते। इस तरह इस मंच पर हम उन एल्गोरिदम की जांच कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल असली दुनिया में हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के रोबोट आगे चलकर इंसान पर भारी पड़ सकते हैं या उन पर हावी हो सकते हैं? तो इसका जवाब खुद रोबोट से ही सुन लीजिए। मेरा काम इंसान की जिंदगी आसान बनाना है, उन पर हावी होना नहीं है। हम नकारात्मक स्थिति में प्रौद्योगिकी का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहते हैं। AI पावर्ड रोबोट्स की मदद से इंसान की जिंदगी कितनी आसान हो सकती है, इसकी केवल एक झलक जिनेवा के इस शो में देखने को मिली। अभी तो ऐसे रोबोट्स के निर्माण के लिए और भी अनुसंधान बाकी है, जिनसे आने वाले समय में इस क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात ओलंपिक की कर लेते हैं। 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने वाले ओलंपिक में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक आपको देखने को मिलेगी। दरअसल पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय महिला एथलीट्स विशेष साड़ी में नजर आएंगे। 8 साल के इंतजार के बाद ये मौका होगा जब भारतीय महिला एथलीट ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी पारंपरिक परिधान साड़ी में नजर आएंगी। इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में भारतीय महिला एथलीट साड़ी में नजर आई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार होगा खेलों का महाकुंभ। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने जा रहे पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय महिला एथलीट पारंपरिक परिधान साड़ी में नजर आएंगी और ये साड़ी होंगी इक्कत प्रिंट वाली। देखिए, इक्कत जो होता है वो एक ज्योमेट्रिक आर्टवर्क है। ये इंडिया की एक पुराने क्राफ्ट में से नोन है और जो इक्कत प्रिंट होता है वो बेसिकली उस आर्टवर्क को स्क्रीन से करके आप प्रिंट करते हैं साड़ी पे। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि इक्कत इस टाइम पे यूज हो रहा है पेरिस ओलंपिक में, बिकॉज इक्कत एक ऐसा आर्ट है जो ग्लोबली नोन है। 8 साल के इंतजार के बाद ये मौका होगा जब भारतीय महिला एथलीट ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में पारंपरिक परिधान साड़ी में नजर आएंगी। इससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में भारतीय महिला एथलीट साड़ी में दिखी थी, लेकिन इस बार रियो ओलंपिक की तरह वो ब्लेजर पर नहीं बल्कि केसरिया रंग के ब्लाउज के साथ इक्कत साड़ी पहनेंगी। इक्कत दरअसल एक पारंपरिक आर्ट है जिसे कंप्यूटर पर डिजाइन कर साड़ी पर प्रिंट किया जाता है। इस साड़ी में पूरा काम मैनुअल होता है जो देश भर के अलग अलग कई हिस्सों में डिजाइन की जाती है। इसका निर्माण तेलंगाना के पोचमपल्ली और गुजरात में होता है। पोचमपल्ली में सिंगल इक्कत पर काम ज्यादा होता है, लेकिन गुजरात में डबल इक्कत पर काम होता है। देखिए, इक्कत वीव जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है सिंगल इक्कत और एक होती है डबल इक्कत। इक्कत जो सिंगल इक्कत होती है वो 20 दिन से 1 महीने में बनती है और जैसे ये डबल इक्कत है ये आपके 3 से 5 महीने में बनती है। इसमें 1 या मैक्सिमम 2 वीवर्स लगते हैं और इसका पूरा ताना बाना तैयार करते हैं और फिर इसको वीव पे चढ़ाते हैं। तो 5 महीने आसपास इसमें लग जाते हैं बनने में एक साड़ी को। खास बात ये कि पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय महिला एथलीट जो इक्कत साड़ी पहनेंगी वो प्री प्लेटेड साड़ियाँ होंगी। एक चीज और मैं आपको जरा यहाँ दिखाऊं, ये आप प्लीट्स देख रहे हैं साड़ी में। ये प्लीट्स अमूमन आपने अपने घर में अपनी माताओं को, घर में और जो महिलाएं होती हैं उन्हें बनाते हुए देखा होगा, लेकिन अब एक और नया कॉन्सेप्ट बाजारों में है जो महिलाओं को बहुत पसंद आता है, जिसे कहते हैं प्री प्लीटेड साड़ियाँ, जिसमें आपको प्लीट्स भी नहीं बनानी पड़ती हैं, वो प्लीट बनी बनाई आती है जिसे रेडी टू वेयर साड़ी कहते हैं। बाजार में सबसे ज्यादा चलन प्री प्लेटेड साड़ी का है क्योंकि इसे पहनना बेहद आसान होता है। 26 तारीख से जब पेरिस में ओलंपिक शुरू होगा तो हर किसी की निगाहें होंगी कि 11 अगस्त तक भारत की झोली में बहुत सारे मेडल हो, लेकिन इस बार इस तरह की ये साड़ी बहुत खास होगी। इक्कत साड़ी जिसके लिए 8 साल का एक कमबैक है साड़ी का फिर से पेरिस ओलंपिक में, और सबकी निगाहें होंगी कि जब 26 तारीख को पेरिस में ओलंपिक का इनॉग्रेशन होगा तो भारतीय जो एथलीट हैं वो इन साड़ियों में कितनी खूबसूरत नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र पांडे के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। कहते हैं जब तुझमें हौसला है आसमान छूने का तो फिर ये देखना फिजूल है धरती और आसमान की दूरी का।
वाह वाह श्वेता, क्या बात है। देखिए, सपने देखने के लिए तो चंद लम्हे ही काफी हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिन और रात कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल, मेहनत में वफादारी रखो, सफलता तुम्हारी तरफदारी करेगी। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को। तब तक देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।